हमारा ये बहुत सुंदर विषय है। आज का हमारा विषय है धर्म मुझे क्या देगा। बहुत ही सुंदर विषय है और ये प्रश्नवाचक खड़ा करता है कि आखिर मैं धर्म क्यों करूं, उससे मुझे क्या जो मिलने वाला है। और बात भी सही है। व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो वो सोचेगा तो सही कि मुझे इससे लाभ है या हानि है, या मुझे क्या मिलने वाला है, क्या लॉस एंड प्रॉफिट है। जब वो कैलकुलेशन करेगा तो उसका ये प्रश्न सार्थक है और ये प्रश्न जिज्ञासा से भरा हुआ है और ये प्रश्न समाधान से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर समस्या होती है वहीं समाधान निकलता है। इस तरह का ज्वलंत प्रश्न जब हम अपने आप से खड़ा करते हैं तो हमें उसका समाधान मिलता है। बिना जिज्ञासा के कोई समाधान नहीं मिलता है और जिज्ञासा जो है वो समाधान करने के लिए उत्सुक होती है और समाधान मिल जाता है। देखिए, दो शब्द है, पहले तो ये धर्म और उससे प्राप्ति। ये दो चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले धर्म क्या है। धर्म के बहुत परिभाषाएं हमारी भारतीय संस्कृति में दी गई है कि धार्यति इति धर्म। जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। धारण करने का अर्थ ये होता है, अगर हम अच्छा आचरण धारण करते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, बुरा आचरण करते हैं तो बुरा व्यक्ति बनते हैं। यानी वस्तु के स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभाव धर्मा। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है कि वो वस्तु जड़ है या चेतन है या मिश्र है, उसके स्वभाव की जानकारी मिलती है। और एक परिभाषा ये आती है कि वस्तु का स्वभाव, यानी कि जो अग्नि है उसका स्वभाव है गर्मी देना, ताप देना, और पानी है उसका स्वभाव है शीतलता देना। अगर हम पानी में हाथ डालेंगे, वो ठंडे पानी में, और हम चाहते हैं कि हमको गर्मी मिले तो संभव नहीं है, क्योंकि ठंडक देना पानी का स्वभाव है। और अग्नि में हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। वहाँ पर शांति की इच्छा रखना या शांति की बात करना वहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से दुर्जन का स्वभाव होता है कि वह हर वक्त दुर्जनता करता रहता है, और सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह हमेशा सज्जनता करता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे चंदन के पेड़ होते हैं, उन चंदन के पेड़ों की सुगंध इतनी बढ़िया होती है कि उसके अंदर बहुत तरह से भुजंग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत से सर्प उसमें जो है लिपटते रहते हैं सुगंध के कारण में, और अपना जहर जो है उस चंदन पर डाल देते हैं। लेकिन उस चंदन का जो है, चंदन पर जहर का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि चंदन जो है वो सज्जनता का प्रतीक है, वो शीतलता देने वाला है। और जो नाग है वह हमें जहर देने वाला है, उसके काटने से हमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना सज्जनता और दुर्जनता जो है ये अलग अलग लक्षण होते हैं। और एक धर्म की परिभाषा होती है आत्मशुद्धि साधन धर्म। जिस साधन से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, जिस साधन से हमको मुक्ति मिलती है, जिस साधन से हमारा कारण शरीर जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसकी निर्जरा होती है, वो अलग होता है, और संपूर्ण निर्जरा होकर के वह आत्मा को जो है वो मुक्त कर देता है, और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में मोक्ष के अंदर चली जाती है। अब प्रश्न ये है कि धर्म मुझे क्या देगा, मैं आखिर धर्म क्यों करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक अमृत है, और यह सभी देगा जो आपको चाहिए। धर्म में सब अर्हताएं हैं, धर्म में सब योग्यता है कि व्यक्ति जो चाह रखता है, जो कामना रखता है, सबकी धर्म पूर्ति करता है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म के माध्यम से अगर हम लौकिक जगत की उन्नति चाहते हैं, हम धन दौलत चाहते हैं, हम अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, तो वह भी धर्म दे देता है। क्योंकि धर्म करने से क्या होता है, धर्म के साथ साथ में हमारी निर्जरा होती है, और साथ में हमारे पुण्य का बंध होता है। ये जो पुण्य का बंध है हमें भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला होता है, जैसी जैसी हम प्रतिष्ठा करते हैं हमें ऐश्वर्य देने वाला होता है, और हमें इंद्रिय सुख देने वाला होता है। तो ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है हमको धर्म के साथ में पुण्य मिलता है। तो इसीलिए पुण्य के लिए जो है हमें कोई खेती नहीं करनी पड़ती है, पुण्य तो हमें बाई प्रोडक्ट के मिलता है। मैं उदाहरण के तौर आपको बताना चाहता हूँ कि हमने गेहूं की खेती करी, तो गेहूं की खेती करने से क्या होता है कि जब हम फसल काटते हैं तो उसके ऊपर का जो भाग होता है, खाखला बोलते हैं जिसको, वो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है।
खाकले के लिए हम जो गेहूं का रोपण नहीं करते हैं, गेहूं की खेती नहीं करते हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसीलिए हम धर्म की जो प्रवृत्ति करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है हमें जो है पुण्य भी मिल जाता है। तो भाई और बहनों, ये देखिए कि धर्म मुझे क्या देगा। धर्म आपकी आत्मा की शुद्धि करेगा और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएगा। ये निश्चय जगत है। और व्यवहार जगत के अंदर जितना पुण्य है वो सारा व्यवहार जगत के अंदर कार्य करता है। वो पुण्य हमें जो है अच्छा परिवार देगा, अच्छा घर देगा, अच्छा सोशल स्टेटस देगा और हमें जो है अच्छी बुद्धि देगा। ये सारा धर्म के द्वारा होता है, क्योंकि धर्म जैसा कि हमने बताया कि ये जो है कामधेनु है और ये नंदन वन है, ये चिंतामणि रत्न है और ये पारसमणि है। पारसमणि को किसी भी लोहे के ऊपर हम फेर देते हैं तो सारा लोहा, कितना ही टनोबंद लोहा हो, वो सारा लोहा जो है पारसमणि का उसके ऊपर स्पर्श होने से वो सोना बन जाता है। यानी धर्म में सोना बनाने की अर्हता है। और क्योंकि धर्म जो है वो गुणों का पुंज होता है और धर्म के अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है। धर्म के अंदर मानवीय गुण होते हैं और जो 14 तरह के जो हमारे पाप है वो सब धर्म के द्वारा विलीन हो जाते हैं।